जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाई की चैनल में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल वंश के सभी टॉपिक वाइज प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम बाबर और एक एक करके सभी टॉपिक को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहले में क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो ये था बाबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल वंश कंप्लीट कितने ईयर का था? तो ये था 316 ईयर का। तो ये 316 ईयर का हम कंप्लीट क्लास वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था जहरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहरुद्दीन मोहम्मद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न है बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1483 में। ऑप्शन ए 1483 में। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1483 में। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। कब हुई थी? 1530 में। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? बाबर अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? तो ये था तैमूर वंश का। अब बाबर अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? तो ये था तैमूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? ये किया था 1519 में। ऑप्शन ए 1519 में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र में पादशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र में पादशाह की उपाधि धारण की थी? पादशाह का मतलब क्या होता है? यानी सम्राट। पादशाह को सम्राट भी कहते हैं। पादशाह की उपाधि किस क्षेत्र में सबसे पहले धारण की थी? ये की थी काबुल में। ऑप्शन बी। कहां पर की थी सबसे पहले? काबुल में पादशाह की उपाधि धारण की थी किसने? बाबर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने ही किसकी उपाधि धारण की थी? और कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसकी? कलंदर की। इसको भी याद रखें, कलंदर की। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या था? तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये थी खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच। लेकिन राणा सांगा के साथ महमूद लोदी भी था। तो इसका वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राणा सांगा। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1528 में। चलिए बाबर के सभी युद्धों को एक साथ ट्रिक से समझते हैं। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे यहाँ पे, ठीक है। तो बाबर इसकी ट्रिक क्या होती है, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चले, कहाँ चले? घर।
यानी पानी पीकर खाना खाया और चले गए कहाँ पर, घर में। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और चंदेरी का युद्ध, चले से मतलब चंदेरी युद्ध कब हुआ था, 1528 में। और घाघरा, घर से घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े थे। यहाँ पर ट्रिक के साथ इनको समझ लिए। पानी पिया, खाना खाया, चले गए घर। पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया से मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, चले से चंदेरी का युद्ध यानी 1528 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और घर से घाघरा यानी 1529 में। तो इस ट्रिक को आप याद रखें, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित किया था, तो ये किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। यह लोदी वंश का ही शासक था। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का शासक था। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर का अंतिम और एकमात्र युद्ध जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर का अंतिम और एकमात्र युद्ध जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था, तो ये कौन सा युद्ध था, ये था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो था बाबर ने जल और थल दोनों में लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझो कह बाबरी लिखी थी। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझो कह बाबरी लिखी थी, तो ये लिखी थी चगताई तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चगताई तुर्की भाषा में। अगले प्रश्न में क्या है, तुझो कह बाबरी का फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किसने किया था। तुझो कह बाबरी का फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाना। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया था, तो ये दिया था खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये दी थी कलंदर की उपाधि। और कलंदर की उपाधि कब दी गई थी, ये दी गई थी पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध में बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलंदर की उपाधि। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1530 में, 1530 में। कब हुई थी, 1530 में। ऑप्शन सी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। और बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 में। जन्म कब हुआ था, 1483 में। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल ले जाया गया। बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था और बाद में उसे काबुल ले जाया गया था। सबसे पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। ऑप्शन बी, सबसे पहले। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था, तो ये था भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत वर्णन। ये यहाँ पे का लिख दिया है, सॉरी, तो के लिख दिया है, सॉरी, का लिखना है यहाँ पे। ठीक है, भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत वर्णन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था, भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1530 ईस्वी में कितने वर्ष की आयु में मुगल शासन संभाला था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1530 ईस्वी में कितने वर्ष की आयु में मुगल शासन संभाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 वर्ष की आयु में। और हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा था, ये रहा था 1530 से लेकर 1540 तक।
हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1530 से लेकर 1540 तक। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ऑप्शन ए, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? मुगल परंपरा के विपरीत हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। हुमायूं के किस भाई को काबुल और कंधार का प्रशासन दिया गया था? मुगल परंपरा के विपरीत हुमायूं ने अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। हुमायूं को किस भाई को काबुल और कंधार प्रशासन मिला था? तो ये मिला था किसको? कामरान को। ऑप्शन बी, कामरान को काबुल और कंधार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए शहर का नाम क्या था, जिसे उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाने की योजना बनाई? हुमायूं द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए शहर का नाम क्या था, जिसे उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी? तो ये कौन सा था? दीनपना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनपना शहर। हुमायूं द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए शहर का नाम क्या था? दीनपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में, 1539 में। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्मनाशा और गंगा के बीच में, कर्मनाशा और गंगा के बीच में। इसमें विजय कौन हुआ था? विजय, जिसमें विजय हुई थी शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं हार गया था। तो हुमायूं को किसने बचाया था? यहाँ पे हुमायूं को बचाया था निजाम मिश्ती। निजाम मिश्ती नामक एक व्यक्ति था, निजाम मिश्ती ने हुमायूं को बचाया था। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है? चौसा के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को किस नदी को तैरकर पार करना पड़ा? चौसा के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को किस नदी को तैरकर पार करना पड़ा था? किस नदी को? गंगा नदी को। चौसा के युद्ध में हुमायूं हारने के बाद गंगा नदी को तैरकर पार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में हुमायूं के शासन को समाप्त कर दिया और उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया? वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में हुमायूं के शासन को समाप्त कर दिया और उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया था? तो ये था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं ने अपने 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान किस शिया सफवी शासक से सहायता प्राप्त की? हुमायूं ने अपने 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान किस शिया सफवी शासक से सहायता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह तहमास्प प्रथम। शाह तहमास्प प्रथम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? सम्राट अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन के दौरान 1542 में कहाँ पर हुआ था? सम्राट अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन के दौरान 1542 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के राणावीर साल के महल में। कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? ये हुआ था अमरकोट के राणावीर साल के महल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये की थी गुलबदन बेगम। किसने की थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता का नाम क्या था? हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता का नाम क्या था? तो ये था हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम। यानी हुमायूं की तो पत्नी और अकबर की कौन हो गई? माता, क्योंकि हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। और हुमायूं किसका बेटा था? हुमायूं था बाबर का बेटा। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए 1555 ईस्वी में लड़ा गया निर्णायक युद्ध कौन सा था? हुमायूं द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए 1555 में लड़ा गया निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो यह युद्ध था सरहिंद का युद्ध।
ऑप्शन बी सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ा गया युद्ध कौन सा था? सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं ने मुगल सत्ता की बहाली किस सेनापति संरक्षक की मदद से की थी? हुमायूं ने मुगल सत्ता की बहाली किस सेनापति संरक्षक की मदद से की थी? तो ये की थी बैरम खान। ऑप्शन सी बैरम खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खान। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? ज्योतिषी में गहराई आस्था रखने वाला मुगल शासक कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? ज्योतिषी में गहरी आस्था रखने वाला मुगल शासक कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये कौन था? हुमायूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है एसएससी एमटीएस 2024 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसको भी देखते हैं। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि थी शेरशाह की उपाधि। किसकी? शेरशाह की उपाधि। जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं हार गया था, और हुमायूं हारने के बाद जो शेरशाह सूरी विजय हुआ था तो उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये थी शेरशाह की उपाधि। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं ने मालवा और गुजरात के शक्तिशाली शासक बहादुर शाह पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? हुमायूं ने मालवा और गुजरात के शक्तिशाली शासक बहादुर शाह पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी 1535 या 1536 में, दोनों एक ही वर्ष में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1535 या 1536। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो ये हुई थी दुर्घटना में। कैसे? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ये पुस्तकालय कहाँ पर है? ये पुस्तकालय है कहाँ पर? दिल्ली में पुराने किले के अंदर सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। किसकी? हुमायूं की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? हुमायूं की मृत्यु किस इमारत पुस्तकालय से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु किस इमारत पुस्तकालय से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हुई थी शेरमंडल पुस्तकालय। शेरमंडल पुराने किले में। ये कहाँ पर है पुस्तकालय? पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपून ने हुमायूं के बारे में क्या टिप्पणी की थी? प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपून ने हुमायूं के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था? तो उसने स्टेटमेंट दिया था वह जीवन भर ठोकरों खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया था। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी तानसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तानसेन। और अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा था? ये रहा था 1556 से लेकर कब तक? 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा था। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालानौर। कहाँ पर हुआ था? कालानौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। कालानौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? अकबर का संरक्षक कौन था जिसने 1556 से 1560 ईस्वी तक शासक संभाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरम खान। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। ऑप्शन बी 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन था? इसमें विजय हुई थी अकबर की। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हेमू
विक्रमादित्य, अकबर के साथ और हेमू के साथ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो ये किया था किस वर्ष? 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट, अकबर ने तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज टैक्स किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स किस वर्ष समाप्त किया था? किस वर्ष समाप्त किया था? तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1563। ऑप्शन बी। किस वर्ष समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर? 1563 में। नेक्स्ट, अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1564 में। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म विचारधारा किस वर्ष शुरू की गई थी? अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म विचारधारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की थी 1582 में। ऑप्शन सी, 1582 में दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1582 में। अगले प्रश्न में क्या है? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये था बीरबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीरबल। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने इबादत खाना पूजा घर की स्थापना कहाँ की जहां धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे? अकबर ने इबादत खाना पूजा घर की स्थापना कहाँ पर की थी? जहां पर सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे। तो ये की थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या है? जप्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली नामक राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली या राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी टोडरमल। किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा टोडरमल। ये टोडरमल कौन था? ये था अकबर का नवरत्न में से एक था टोडरमल। जो कौन था? ये था फाइनेंस मिनिस्टर। टोडरमल कौन था? अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक फाइनेंस मिनिस्टर था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये अकबर जब गुजरात जीता था तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा शुरू की गई सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? अकबर द्वारा शुरू की गई सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? तो ये थी क्या? मनसबदारी प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1575 में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1575 में। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये था तानसेन। ऑप्शन सी, तानसेन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अगले प्रश्न में क्या है? मुगल काल के दौरान मनसबदार का अर्थ क्या था? मुगल काल के दौरान मनसबदार का अर्थ क्या था? तो ये था पद या रैंक, कोई धारक अधिकारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में क्या है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था? तो ये थे अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल।
है जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला का स्वर्ण युग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहांगीर की किस पत्नी का मकबरा लाहौर में स्थित है? जहांगीर की किस पत्नी का मकबरा लाहौर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। नेक्स्ट, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? नूरजहां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। नेक्स्ट, जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1627। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1605 से लेकर कब तक? 1627 तक। 1627 में ही जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी 1627। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शाहदरा में। ये कहाँ पड़ता है? लाहौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहदरा। कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट, जहांगीर ने अपने किस जहांगीर ने अपने किस पुत्र को 1606 ईस्वी में विद्रोह के कारण अंधा करवा दिया था? जहांगीर ने अपने किस पुत्र को 1606 ईस्वी में विद्रोह के कारण अंधा करवा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो। किसको अंधा करवा दिया था? खुसरो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ये जहांगीर की जो आत्मकथा थी वो किस भाषा में थी? ये थी फारसी में। ऑप्शन ए। जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो ये थी फारसी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था सलीम। सलीम शेखू बाबा। इसको क्या कहते थे? सलीम शेखू बाबा भी कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम। अगला प्रश्न, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या था? जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये था विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या था? ये था विश्व विजेता। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जहांगीर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? जहांगीर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? जहांगीर ने न्याय की एक प्रसिद्ध सोने की जंजीर किस स्थान पर लगवाई थी? जहांगीर ने न्याय की एक प्रसिद्ध सोने की जंजीर किस स्थान पर लगवाई थी? तो ये लगवाई थी आगरा में। कहाँ पर लगवाई थी? आगरा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस सुखगुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दी थी? जहांगीर ने किस सुखगुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दी थी? तो ये था अर्जुन देव के। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां मेहरुनिसा से शादी की थी? किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी? तो ये की थी 1611 ईस्वी में। कब की थी? 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने नूरजहां से कब शादी की थी? ये की थी 1611। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ये था मेहरुनिसा। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये किए गए थे 1615 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1615। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज दूत भारत आया था, उसका नाम क्या था? जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज दूत भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो ये था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में भी यही दे रखा है हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन विलियम हॉकिंस या फिर हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें सेमी आंसर दे रखे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको काट दें पहले आंसर को। ठीक है। अगला प्रश्न,
अगले प्रश्न में क्या है, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये कब आया था? 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में किस वर्ष आया था? 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय यात्री ने जहांगीर को उसकी कलात्मक रुचि और उसकी चित्रकला के प्रति प्रेम के लिए महान कलाकार कहा था? किसी यूरोपीय यात्री ने जहांगीर को उसकी कलात्मक रुचि और उसकी चित्रकला के प्रति प्रेम के लिए महान कलाकार कहा था? तो ये किसने कहा था? ये क्या कहा था? सर थॉमस रो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर थॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुझे क्या जहांगीरी लिखी थी? मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुझे क्या जहांगीरी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन सी। अब शाहजहां से रिलेटेड हैं तो पहले शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां कौन था? तो शाहजहां किसका? जहांगीर का किसका किसका बेटा था? जहांगीर का। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1627 से लेकर कब तक? 1658 तक। तो ये शाहजहां का शासनकाल था। जितने भी प्रश्न होंगे वो 1627 और 1658 के से भी रिलेटेड होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से जानते हैं क्या है। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी में है मेहरुनिसा, ऑप्शन सी में क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुमंद बानो बेगम। वास्तविक नाम क्या था मुमताज महल का? तो ये था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां, शाहजहां को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछे, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किस शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिर जहांगीर। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगर वास्तुकला की जगह पे क्या आ जाए? चित्रकला, क्या आ जाए? चित्रकला। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद स्थापित नए शहर का नाम क्या था? स्थापित नए शहर का नाम क्या था? शाहजहां द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद स्थापित नए शहर का नाम क्या था? तो ये था शाहजहानाबाद। क्या था? शाहजहानाबाद। ऑप्शन सी, शाहजहां से शाहजहानाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? दिल्ली में लाल किले रेड फोर्ट का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बहुत ही इजी प्रश्न है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये था शाहजहां। ऑप्शन डी। किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? शाहजहां द्वारा लाल किले में निर्मित किस संरचना को उसकी स्थापत्य कला की पराकाष्ठ माना जाता है? शाहजहां द्वारा लाल किले में निर्मित किस संरचना को उसकी स्थापत्य कला की पराकाष्ठ माना जाता है? तो ये था दीवान खास। ऑप्शन बी दीवान खास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया और उसने अपने संस्मरणों में मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया और उसने अपने संस्मरणों में मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया था? तो ये कौन आया था? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। कौन आया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शाहजहां के पुत्रों में से कौन उपनिषदों का फारसी अनुवाद था और जिसने सिरह अकबर की रचना की थी?
शाहजहां के पुत्रों में से कौन उपनिषदों का फारसी अनुवाद था और जिसने सिर अकबर की रचना की थी? तो ये कौन था? दारा शिकोह। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दारा शिकोह। शाहजहां का पुत्र कौन था? एक तो औरंगजेब था और कौन था? दारा शिकोह। तो इसका राइट आंसर वैसे क्या था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही सिंपल और इजी प्रश्न है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन सी, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या है? शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों के विरुद्ध किया गया सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? शाहजहां के शासनकाल में पुर्तगालियों के विरुद्ध किया गया सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन था? तो ये था हुगली से पुर्तगालियों का निष्कासन। ऑप्शन बी, हुगली से पुर्तगालियों का निष्कासन। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस वर्ष अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध शुरू होने के बाद अपने अंतिम वर्ष आगरा किले में बिताए? शाहजहां ने किस वर्ष अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होने के बाद अपने अंतिम वर्ष आगरा किले में बिताए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1658। दारा शिकोह और शाहजहां, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जब युद्ध हुए थे, तो जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी, तो औरंगजेब के पिता शाहजहां, उसने अपने पिता को आगरा किले में 8 साल तक, 8 ईयर तक कैद करके रखा था। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार का युद्ध किस वर्ष शाहजहां के बेटों के बीच शुरू हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध किस वर्ष शाहजहां के बेटों के बीच शुरू हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ये हुआ था 1657 में शुरू। कब हुआ था? 1657 में। ऑप्शन बी, 1657 में। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित किया गया? उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को किस निर्णायक युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये था कौन सा युद्ध? रामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन डी, रामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? शाहजहां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शाहजहां की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। कब हुई थी? 1666। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये है आगरा किले के अंदर। किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, किसी यूरोपीय यात्री ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा था? किसी यूरोपीय यात्री ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा था? तो ये किसने कहा था? फ्रैंकोइस वर्नियर ने। किसने कहा था? फ्रैंकोइस वर्नियर ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने पातशाह नामक की रचना की थी? पातशाह नामक एक पुस्तक की रचना की थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने पातशाह नामा की रचना की थी? तो ये कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे मुमताज महल की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे मुमताज महल की उपाधि दी थी? तो इन्होंने दी थी अपनी पत्नी, अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये वास्तविक नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम। शाहजहां को किस नाम से बुलाते थे? खुर्रम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुसरो किसे कहते थे? ये कहते थे जहांगीर को। किसको? जहांगीर को खुसरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाहजहां को शाहजहां की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो उसकी किसने दी थी? जहांगीर, उसके पिता। शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न, शाहजहां का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। अगर प्रश्न में 1628 ना होकर 1627 होता, तब इसका राइट आंसर 1627 होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1628। अगला प्रश्न,
अगले प्रश्न में क्या है, शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, वह कौन थी? शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मुमताज महल। ऑप्शन बी, शाहजहां की पत्नी जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था, कौन थी? मुमताज महल। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या है? अकबर। ऑप्शन बी में क्या है? जहांगीर। ऑप्शन सी में क्या है? शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औरंगजेब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। और औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1658 से लेकर 1707। 1658 से लेकर 1707 तक। अगला प्रश्न, चलिए औरंगजेब के बारे में कुछ मुख्य उपाधियां जानते हैं। ठीक है, औरंगजेब की मुख्य उपाधियां। तो आलमगीर की उपाधि, आलमगीर की उपाधि इसका अर्थ था विश्व विजेता। और कौन सी उपाधि थी? बहादुर। यह उपाधि उसके पिता शाहजहां ने उसे प्रदान की थी। और एक थी जिंदा पीर। ये जिंदा पीर की उपाधि, यह उपाधि उसे उसके सादे और सरल जीवन के कारण दी गई थी, जैसे कि वो एक जीवित रहते हुए संत हो, जैसे एक जीवित रहते हुए संत हो। और ये की कौन सी उपाधि थी? शाही उपाधि। तो ये महत्वपूर्ण उपाधि हैं, इनको भी जान लें। अगला प्रश्न, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए में खुर्रम, ऑप्शन बी में मुराद, ऑप्शन सी में मोइनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी में शाह आलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, औरंगजेब ने रामूगढ़ के युद्ध में 1658 ईस्वी में अपने किस भाई को निर्णायक रूप से हराया था? औरंगजेब ने रामूगढ़ के युद्ध में 1658 ईस्वी में अपने किस भाई को निर्णायक रूप से हराया था? तो ऑप्शन ए में क्या है? मुराद बख्श। ऑप्शन बी में है शुजा। ऑप्शन सी में दारा शिकोह। ऑप्शन डी में है काम बख्श। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दारा शिकोह। 1658 ईस्वी में किसको हराया था? दारा शिकोह को। किसने? औरंगजेब ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? तो ऑप्शन ए में है 1658, ऑप्शन बी में है 1679, ऑप्शन सी में है 1681, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है 1600, ऑप्शन डी में है सॉरी 1707। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1679। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1679 में लागू किया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगवाया था। इसे समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने कब की समाप्त किया था? ये किया था 1564 में। 1564 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? अकबर ने। पुनः किसने लागू किया था? तो ये किया था पुनः लागू औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कब किया था? 1679 में। और लास्ट में हमेशा के लिए किसने समाप्त किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त किया था। कौन सन में समाप्त किया था? ये किया था 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में। तो ये मुख्य पॉइंट है याद करने के लिए, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, औरंगजेब ने किस वर्ष 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया? औरंगजेब ने किस वर्ष 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया? तो ये ऑप्शन ए में क्या 1670 सॉरी, ऑप्शन बी में 1675, ऑप्शन सी में 1680, ऑप्शन डी में 1707। तो किस वर्ष दिया था ऑर्डर? तो ये दिया था 1675 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को फांसी देने का आदेश कब दिया था? 1675 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस स्थान पर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने किस स्थान पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए में है आगरा में, लाहौर में, दिल्ली के लाल किले के अंदर, फतेहपुर सीकरी में। तो आप लोग बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका?
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, दिल्ली के लाल किले के अंदर। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपनी किस पत्नी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था? औरंगजेब ने किस पत्नी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था? तो ये किसकी याद में बनवाया था? राबिया उद दौरानी, दिलराम बानो बेगम, जिसे क्या कहते हैं? दिलराम बानो बेगम। ऑप्शन उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राबिया उद दौरानी, दिलराम बानो बेगम। अगला प्रश्न, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में और हैदराबाद में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अभी इसको क्या बोलते हैं? छत्रपति संभाजी नगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस मुगल प्रथा कला पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने किस मुगल प्रथा कला पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए में चित्रकला पर, वास्तुकला पर, संगीत और नृत्य पर और खेती पर। तो किस पे लगाया था? संगीत और नृत्य पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगीत और नृत्य पर। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किस सेनापति को दक्कन भेजा था? औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किस सेनापति को दक्कन भेजा था? अहमद खान को, मुअज्जम को, राजा जयसिंह को और दिलवार को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह को। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि पर औरंगजेब ने सेनापति और शिवाजी के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए? पुरंदर की संधि पर औरंगजेब ने सेनापति और शिवाजी के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कब हुए थे? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर 1665 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? तो कितने किले सौंपे थे? 23। 35 में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंपे थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में किस दक्कनी सल्तनत पर विजय प्राप्त की? औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में किस दक्कनी सल्तनत पर विजय प्राप्त की? तो ये किस पे की थी? बीजापुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1687 में किस पर विजय प्राप्त की थी? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। 1687 में गोलकुंडा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। ठीक है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में किस दक्कनी सल्तनत पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अभी बताया था, गोलकुंड। कौन कौन हो जाएगा आंसर इसका? गोलकुंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब की दक्कनी नीति के कारण जिसके तहत उसने लंबे समय तक दक्कन में डेरा डाला, मुगल साम्राज्य का क्या हुआ था? औरंगजेब की दक्कन नीति के कारण जिसके तहत उसने लंबे समय तक दक्कन में डेरा डाला, मुगल साम्राज्य का क्या हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है? साम्राज्य मजबूत हुआ था। ऑप्शन बी में है साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ टूट गई, मराठाओं को पराजित किया गया, साम्राज्य का विस्तार रुका नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ टूट गई, यानी मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए में नौरोज, ऑप्शन बी में जजिया कर, ऑप्शन सी में तीर्थ यात्रा। जजिया कर तो उसने पुनः लागू किया था कब? 1679 में। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौरोज। किस पर प्रतिबंध लगाया था? नौरोज फारसी त्योहारों पर। ठीक है। प्रमुख प्रथाएं जिन पर प्रतिबंध लगाया था किसने? औरंगजेब ने। चलिए जानते हैं। सबसे पहले लगाया था उसने सती प्रथा पर। सती प्रथा पर लगाया था कब? 1663। औरंगजेब ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। और किस पर लगाया? झरों का दर्शन। किस पर लगाया था? झरों का दर्शन। ठीक है। 1600 कब? 1669 में। और किस पे लगाया था? संगीत और नृत्य। किस पे लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कहाँ लगाया था? जजिया कर तो इसने पुनः लागू किया था। जजिया कर तो इसने, जो जजिया कर किस पे लगता था? ये लगता था गैर मुसलमानों पर। किस पे लगता था? गैर मुसलमानों पर। ठीक है। और इन्होंने किस पे प्रतिबंध लगाया था? ये लगाया था भांग की खेती पर, वेश्यावृत्ति, जुआ और मीना बाजार ऐसी अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अन्य धार्मिक
प्रतिबंध, ठीक है। मुहर्रम का शौक, जो मुहर्रम के ताजिया जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताजिया जो निकाले जाते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नौरोज का त्योहार, किस पे लगाया था? नौरोज का त्योहार। नेक्स्ट प्रश्न में आया था, ठीक है। और कहाँ लगाया था? हिंदू त्योहारों पर इसने प्रतिबंध लगाए थे, जैसे होली दिवाली जैसे प्रतिबंध लगा दिया था। किस पे लगाया था? होली पे लगाया था और दिवाली पे लगाया था, ठीक है। तो ये की पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड औरंगजेब डाई? तो ये हुई थी 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1707 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्ष बिताए और उसकी मृत्यु हुई? किस स्थान पर औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्ष बिताए और उसकी मृत्यु हुई? आगरा में, दिल्ली में, अहमदनगर में, औरंगाबाद में? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? अहमदनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा किसने बनवाया और देख रेख किसने की? औरंगजेब का मकबरा किसने बनवाया और देख रेख किसने की? तो ऑप्शन ए में जहांआरा, ऑप्शन बी में है उसका बेटा आजम शाह, ऑप्शन सी में औरंगजेब स्वयं, ऑप्शन डी में मीर अब्दुल करीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका बेटा आजम शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन बैठा था? बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1707 ईस्वी से लेकर कब तक? 1712 ईस्वी तक। तो इसका शासनकाल आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, चलिए उसके उपनाम जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम के उपनाम क्या थे? मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम प्रथम। शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1707 से 1712 ईस्वी तक, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। और उत्तराधिकार, पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने भाइयों को हराकर शासन संभाला था। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह बेखबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह बेखबर। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम या शाह आलम प्रथम या शाह बेखबर के उपनामों से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1643 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1643 को। और शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1707 से लेकर 1712, ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ सुलह का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह प्रथम ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ सुलह का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नांदेड़ में। कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई जिसके बाद सैयद बंधुओं का उदय हुआ था? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई जिसके बाद सैयद बंधुओं का उदय हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई थी 1712 ईस्वी में। कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? बहादुर शाह प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था जिसे जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण लंपट मूर्ख कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था जिसे जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांदार शाह। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? मुगल काल के इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? मुगल काल के इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है?
किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मैग्ना कार्टा के जाने को व्यापार रियासतें प्रदान की थी? किस मुगल शासक ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले व्यापारिक रियायतें प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फर्रुखसियर। अगले प्रश्न में क्या है? किस शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी? किस शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट, किस उत्तर मुगल शासक को उसके विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण रंगीला के नाम से जाना जाता था? किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो इसका ये कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1719 से लेकर 1748 तक। मोहम्मद शाह का मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1719 से 1748 तक। एक मुगल सम्राट थे जो अपनी विलासिता के, कला और संगीत के प्रति प्रेम के कारण रंगीला के नाम से भी जाने जाते थे। नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और क्या ले गए थे? ये ले गए थे कोहिनूर हीरा, लूट कर ले गए थे। कहाँ से? लाल किले से कोहिनूर हीरा को लूट के ले गए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। कौन? नादिर शाह। ठीक है, तो इस ये की पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? किस शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? किस शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? नादिर शाह 1739 ईस्वी में अपने साथ भारत से क्या लेकर गए थे? नादिर शाह 1739 में अपने साथ भारत से क्या लेकर गए थे? तो ये ले गए थे कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, दोनों। क्या ले गए थे? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? किस मुगल शासक के शासनकाल में शिवाजी द्वितीय के पुत्र साहूजी को मुगल कैद से मुक्त किया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में शिवाजी के द्वितीय पुत्र साहूजी को मुगल कैद से मुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ईरान के जो नेपोलियन ने दिल्ली पर हमला किया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ईरान के नेपोलियन ने दिल्ली पर हमला किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान लड़ा था? अहमद शाह रंगीला ने 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान लड़ा था? तो ये लड़ा था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1760 से 1806 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1760 से लेकर 1806 तक, ठीक है। युद्ध के प्रतिभागी किन किन के बीच में युद्ध हुआ था? पानीपत का थर्ड वॉर ऑफ पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के अफगान सेना। मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, ठीक है। अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? अकबर द्वितीय किसका पुत्र था? ये था शाह आलम द्वितीय का दूसरा पुत्र था।
शाह आलम द्वितीय का दूसरा पुत्र था, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट शासनकाल ये रहा था 1806 से लेकर 1837 तक। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1806 से लेकर 1837। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन स्वीकार की और भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन स्वीकार की और भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। यह मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, नहीं, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल रहा था 1837 से लेकर 1857 तक। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत के मुगल साम्राज्य के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें अंग्रेजों ने पद से हटा दिया था और कहाँ भेज दिया था? रंगून। ठीक है, नेक्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये भेज दिया था रंगून। कहाँ पर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगून। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर ये रहा था शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। और दरबारी कवि कौन थे? मिर्जा गालिब इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।